यह मेरे साथ जब हुआ जब मैं 10 साल का था। मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी मैंने अचानक से देखा कि पूरा घर एक धमाके से हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप हो। मैं पैनिक होकर उठ गया था। मैं डर के मारे कांप रहा था, यह सोचकर कि यह एक भूकंप है। उसी पल मैंने अपने पिताजी को उनके कमरे में चीखते हुए सुना। मैं तुरंत उनके कमरे में गया और उनके सामने एक रहस्यमय प्राणी को देखा। वो इतना बड़ा था जो मेरी छत आसानी से तोड़ सकता था, और मेरे पिताजी उस भयानक माहौल में फंसे थे। तभी वो राक्षस बोला, अगले 5 साल बाद तुझे नर्क में घसीटा जाएगा। मेरे पिताजी रोए। नहीं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा लड़का है। और फिर वो धमकी भरी आवाज में बोला, तूने क्षमा न करने वाला पाप किया है, तुझे तो मैं नर्क में जला दूंगा। वह इतना कहते ही गायब हो गया। मेरे पापा फर्श पर गिर गए। अगले दिन वे इतने गंभीर हो गए माने जैसे सब कुछ तबाह हो गया हो। मैं भी डर गया था, लेकिन मैंने इस बारे में बात नहीं की कि कल रात को क्या हुआ था। और फिर कई दिनों बाद हम लोग वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए। अब हम उस दिन के बारे में पूरी तरह ही भूल चुके थे, लेकिन एक पल में ही समय पलट गया और ठीक 5 साल बाद उसी दिन मेरे पापा गायब हो गए। पुलिस ने इसे एक व्यक्ति के मिसिंग केस के रूप में हैंडल किया। उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने और सुरागों को पाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उनके लापता होने के 2 साल बीत चुके हैं, पर उनका पता ना लगा। और फिर सीसीटीवी रिकॉर्ड्स में पुलिस ने मेरे पापा को उनकी कंपनी के पार्किंग एरिया से कहीं जाते हुए देखा, और छानबीन करने पर उनकी कार एक दूर की गली में मिली। केवल उनके कपड़े ड्राइवर सीट पर पड़े हुए थे, जैसे कि कोई सिर्फ उनका शरीर ले गया हो। मेरे पापा गायब हो गए, पर कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उन्हें ढूंढने के लिए मैं उसी दिन से भगवान से प्रार्थना रोज करता हूँ। मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। भले ही मैं उन्हें वापस ला सकूँ या नहीं, पर मैं उन्हें एक बार देखना ज़रूर चाहता हूँ। मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या वह अभी भी जिंदा है या नहीं। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और कल रात मैंने एक सपना देखा कि वही क्रिएचर फिर से दिखाई दे रहा था, जो कि ठीक मेरे पीछे खड़ा था। यह वही था जो मैंने सालों पहले देखा था। और फिर उसने कहा, चलो मेरे साथ, अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। वह मुझे पकड़कर बाहर ले जाने लगा। हमारे बाहर कदम रखते ही वातावरण एकदम से चेंज हो गया। एंड गेस व्हाट, वो नरक था, क्योंकि वहाँ पर हर जगह लावा और लाखों करोड़ों लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। वहाँ सब कुछ इतना गर्म था कि मानो मैं अगले ही पल पिघल जाऊंगा। मैं अब और आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन तभी मैंने नरक के बीचों बीच अपने पिताजी को खड़ा देखा, और उन्होंने मुझे देखा, बट वो बोले नहीं, और बोलते भी कैसे, उस कभी न ख़त्म होने वाले दर्द की वजह से। उन्होंने मुझे दर्द भरी आंखों से देखा। मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन मैं कितनी भी ज़ोर से चिल्लाऊं, लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया। वह इतने दर्द में भी सिर्फ मुझे देख रहे थे। तभी मेरे बगल में खड़ा राक्षस बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पैदा होने से 2 साल पहले किसी की हत्या की थी, और यही कारण है कि आज वो मेरे साथ यहाँ नर्क में है। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैं अपने पापा की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन मैं उसी समय नींद से जाग गया था। मैं जाग रहा था, लेकिन मुझे अभी भी तेज़ गर्मी और वो दर्द महसूस हो रहा था। उस सपने के बाद मैंने उनकी तलाश और उनके लिए प्रार्थना करनी बंद कर दी। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक बकवास सपना होगा, लेकिन मैं उस जगह की गर्माहट और उन लाखों लोगों की चीखें, मेरे पापा की वो आंखें भुला नहीं सकता, क्योंकि ये सभी चीज़ें मुझे एकदम असली लगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी नरक में हैं। ये स्टोरी ली गई है हेलबाउंड नाम की एक सीरीज़ से, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप उसे जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं।